In how many ways can 52 cards from a standard deck be arranged in raw? अब रॉ में हमेशा जितनी भी चीज़ होती है हम उसको n का वेक्टोरियल लेते हैं. कोई बात नहीं, 52 है तो आंसर 52 वेक्टोरियल हो जाएगा. फिर कह रहे हैं ऑन वन डे प्रोबेबिलिटी दैट आई विल ओवर स्लीप 1/5. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल नॉट ओवर स्लीप ऑन पार्टिकुलर डे. तो प्रोबेबिलिटी में याद रखो टोटल सम हमेशा 1 होता है. तो अगर होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ना होने की हो जाएगी 1 में से 1/5 माइनस कर दो, यानी कि आंसर 4/5. तो अब देखिए पास से बार में सवाल इतने मुश्किल नहीं आए, मैंने जबकि आपको काफ़ी हार्ड करा. और अच्छा, assuming that digit can be repeated, how many 3 digit positive whole numbers can be formed from the 1 2 3 4 5 6. 3 डिजिट नंबर क्या होता है जिसमें यूनिट डिजिट भी हो, 10 डिजिट भी हो, 100 डिजिट भी हो. कह रहे डिजिट रिपीटेड, यानी अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आ सकता है, यहाँ भी 4 आ सकता है. 3 32 ऐसे भी कर सकते हैं, 3 2 दफ़ा रिपीट करते हैं फिर 2 लगाते हैं. यानी कहने का मतलब है यूनिट डिजिट में 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है. 10 डिजिट पे भी कोई सा भी आ सकता है और 100 डिजिट पे भी कोई सा आ सकता है. 6 6 36 36 6 216. इस टाइप के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो होती है n की पावर r. n से मुराद ये नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए भाई 6. r से मुराद ये जो बात कह रहे हैं 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट, हम डायरेक्ट 6 का क्यूब कर लेते हैं जो ऑफकोर्स 216 आता है. ठीक है जी. एक और सवाल है, नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 5 6. अब डिजिट रिपीट ना हो, 100 हो, 10 हो, यूनिट हो, यूनिट में कोई से भी 6 के 6 डिजिट आ सकते हैं. लेकिन अब फ़र्ज़ करो एक डिजिट यहाँ आ गया यूनिट में, फ़र्ज़ करो 4 आ जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ 4 नहीं आ सकता, यहाँ 3 आ सकता है. अब 3 यहाँ आ गया 10 डिजिट में, तो 100 पे नहीं आ सकता, 2 आ सकता है. तो यूनिट डिजिट में 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, 10 डिजिट पे कोई से 5, 100 पे कोई से 4. तो पॉसिबिलिटी 6 5 ज़ा 120 124 ज़ा, इस तरह ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 120. इस टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब रिपीटिशन अलाउ ना हो वही होती है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2. एन से मुराद यहाँ क्या हो जाएगी 6 6 5 4. जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ये डायरेक्ट फार्मूले याद करें, ये आंसर आ जाएगा 120. देखिए फ़र्क है, इस साल में डिजिट रिपीट हो सकते थे, इस साल में डिजिट रिपीट नहीं हो सकते. बहुत प्रैक्टिस करनी है अभी हमने इसकी. ठीक है भाई. वैसे सवाल है, एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1 2 3 4 5. अब डिजिट रिपीट होने की बात होती है तो देखो यूनिट डिजिट पे कोई से भी 5 नंबर आ सकते हैं, 10 डिजिट पे भी कोई से भी 5 आ सकते हैं, 100 डिजिट पे भी. फ़र्ज़ करो जैसे कि नंबर 222 है, ये 2 यूनिट पे भी आ गया, 10 पे भी और 100 पे भी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ होती है. रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तो 2 अगर यूनिट पे आ गया था तो 10 और 100 पे नहीं आता. तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 125. फार्मूला मैंने बताया था n की पावर r. r तो 3 है क्योंकि हमसे 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है, और 2 डिजिट नंबर की बात होती तो r 2 हो जाता. बाकी अब देखें, n की पावर 3 लेनी है, 5 का क्यूब ले लीजिए जो कि हो जाएगा 125. यहाँ क्या होगा, ये बात हो रही है एज्यूमिंग दैट नो डिजिट कैन बी रिपीटेड. अब डिजिट रिपीट ना हो, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5. अब 5 नंबर है तो यूनिट पे कोई से 5 आ सकता है. अब जो डिजिट यूनिट पे आ गया, फ़र्ज़ करो 3 आ गया, वो 10 डिजिट पे नहीं आता. तो 10 डिजिट पे के लिए हमें कौन से नंबर मिलेंगे, कितने नंबर रह जाएंगे 4, क्योंकि बाकी नहीं आ पाएंगे. और फिर जो 10 डिजिट पे नंबर आ गया वो ज़ाहिर है 100 डिजिट पे नहीं आ सकता. 100 डिजिट में हमें 3 नंबर मिलेंगे. तो n की वैल्यू 5, और अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2. n क्या 5 इंटू 4 इंटू 3, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 60. वेरी वेरी. देखिए 3 कॉइन्स को जब उछाला जाता है तो ये होता है या तो तीनों हेड आते हैं, 2 हेड 1 टेल आता है, 1 हेड 2 टेल आता है, या तीनों की तीनों टेल आती है. ठीक है. अब सिलसिला क्या होगा कि अगर 3 कॉइन्स को हम उछालते हैं तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं. देखो तीनों हेड आने के चांस सिर्फ एक ही होता है, 2 हेड आने के चांस कितने होते हैं 3, 1 हेड आने का चांस 1 और 9 हेड आने का 0.
अब कह रहे हैं 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड, तो एक ही चांस है जब तीनों के तीनों टेल हैं, आंसर हो जाएगा 1/8। ओके जी, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 3 टेल। तो देखो लेस देन 3 टेल, इसके अलावा बाकी सब में लेस देन 3 टेल है। याद रहे 0 टेल वाले को भी हम लेस देन 3 टेल में काउंट करेंगे, 7/8। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मोर देन 1 हेड। अब देखो मोर देन 1 हेड, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, टोटल 4, 4/8, 1/2। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining at least 1 tail। कम से कम एक टेल सिवाय 0 वाले के सब में ही है, इसके अलावा इसका आंसर भी हो जाएगा 7/8। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining at most 3 है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा 3 है। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, देखो जैसा कि एक बेंच पे हम कहते हैं 4 लोग बैठ सकते हैं ज़्यादा, तो 3 भी बैठ सकते हैं, 2 भी, 1 भी और 0 भी, ठीक है जी। याद रखें 0 भी शामिल करते हैं एटमॉस में। तो देखो 0 हेड भी शामिल होगा, 1 हेड भी होगा, 2 हेड भी होगा, 3 हेड भी होगा। टोटल कितने चांसेस बन रहे हैं? 8। भाई देखो ना एटमॉस इस्लाम में ज़्यादा तो कितनी शादियाँ ना होंगी, 4, बहुत सारे मेरी तरह 0 वाले नहीं होंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4 सब काउंट होगा उसमें। तो 8/8 यानी कि आंसर हो जाएगा 1। In how many ways? The letter of the word seminar is arranged so that मीना remains intact। तो देखो सेमिनार में से मीना इंटैक्ट रहने का चांस। अब देखो एस और ई था, MINA को हमने एक वर्ड मान लेना है, आर अलग हो जाएगा। तो देखो 1, 2, 3, 4, पहले तो ये 4 लेटर ही हो गए, 4 वेक्टोरियल, और ये मीना में भी 4 लेटर हैं, तो 4 वेक्टोरियल इंटू 4 वेक्टोरियल, यानी कि 24 इंटू 24। करेक्ट आंसर इसका 576 है, ऑप्शन में गलती है। हाउ मैनी, लेकिन अच्छा ठीक है 24 ही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है इंटैक्ट, तो ये मीना को अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तब होता अगर वो टोटल वर्ड्स की बात होती। चलिए ठीक है जी, ये तो सही हो गया। हाउ मैनी digit can be formed from the number 0, 1 to 4 if no digit is repeated। ये साल भी बहुत आ रहा है। देखें एक होगा 1000 डिजिट, एक होगा 100 डिजिट, 10 डिजिट और यूनिट डिजिट। 1000 डिजिट पे 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा बाकी 3 डिजिट आ सकते हैं। अब जो डिजिट 1000 डिजिट पे आ गया वो 100 पे नहीं आएगा, यानी उस एक के अलावा बाकी 3 आ सकते हैं। 10 डिजिट पे इन दोनों के अलावा आ सकते हैं, यानी कि बाकी 2। तो यूनिट पे कोई एक ही डिजिट आ सकता है। 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। फिर कह रहे हैं क्लब में 8 मेल और 8 फीमेल है, और क्लब डिलीवरी कर रहा है कमेटी जिसमें 3 मेल और 3 फीमेल हो। हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज़ कैन बी फॉर्म। तो 8 कम्बिनेशन 3 और 8 कम्बिनेशन 3, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाए। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात, सवाल आया था एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1 1 1 1 1 1 1 1। जनाब ये तो क्वेश्चन जो करेगा बच्चा उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिलेगा। जी हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। पूरी वर्डिंग वैसी है, ये सारी साल पास पेपर में आए। 3 डिजिट नंबर बनाने और क्या है, रिपीटेशन अलाउ है, कैन बी रिपीटेड भी लिखा हुआ है, डिजिट कैन बी रिपीटेड। पंगा क्या रहे कि अब डिजिट्स क्या हैं, सिर्फ 1 1 1 1 1 1, और इधर आ जाए रिपीटेशन अलाउ भी नहीं है। नो, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1 1 1 1 1। अब रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है और 1 1 1 से थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर जवाब दूंगा मैं। मुझे जल्दी से इसके आंसर कमेंट से बताओ कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या था इसका जवाब। अब देखो डिजिट तो रिपीट है, लेकिन 1 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है। यहाँ 100 डिजिट पे क्या आएगा 1, 10 पे भी 1, यूनिट पे भी 1, यानी ये नंबर मशहूर ज़माना 111। इसके अलावा और कोई नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। यानी ओवरऑल कितने नंबर आ सकते हैं, सिर्फ एक ही नंबर, क्योंकि देखो यही चीज़ रिपीट हो रही है 1 1 1 में। यहाँ देखो इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ कह रहे हैं डिजिट नॉट रिपीट, यानी अगर 1 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आ सकता,
ऐसे कैसे बनाएंगे, इसका मतलब कोई नंबर ही नहीं बनेगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों 0। इस वाले का 1, इस वाले का 0। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। डॉटर में वोवल्स टुगेदर है। अब ये बड़ा मसला, पहले तो वोवल्स हैं कौन कौन, ए, ई और ई, यानी ये तीनों हमेशा साथ हैं। अब टोटल कितनी प्लेसेस हैं, देखो इसका आराम से देखो, 8 प्लेसेस हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या तो देखो ऐसा हो सकता है कि तीनों आए, ऐसे आए, यानी कि तीनों के तीनों का साथ आना चाहिए। अब देखो इस टाइप के सवाल में बड़ी टेक्निक यूज है। टोटल 8 लेटर थे, 3 ही हो गए। 3 के अलावा कितने बचे? 5। 3 के अलावा कितने बचे बच्चों? 5। और इसका हम 1 लेटर मानेंगे, तो टोटल लेटर बनेंगे 5 + 1 यानी कि 6, यानी कि आएगा 6 का वेक्टोरियल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है समझो। अब ये खुद भी 3 है, तो 6 का वेक्टोरियल मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 3 के वेक्टोरियल से। अगर फर्स्ट करें ये डॉटर में होता कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। कॉन्सोनेंट कौन होते हैं? जो वोवल में D, G, H, T, R, D, G, H, T, R, ये 5 आता है, ये 5 आता है। अब इनके अलावा कितने बचे? 3 और 1 हम इनको भी मान लें। 3 और 1 कितने होते हैं? 4, यानी कि 4 का वेक्टोरियल। और ये सब कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5 का वेक्टोरियल। 4 का वेक्टोरियल 24, 5 का वेक्टोरियल 120। मल्टीप्लाई करेंगे 2, 8, 8, यही के आगे इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ गया। मगर बड़ी दिलचस्प कि ये चीज़ ध्यान में रखो कि वोवल्स निकालने थे तो 3 का वेक्टोरियल तो याद है। वोवल के अलावा कितने थे? 5 और 1 6, यानी जो निकालने हो उनका वेक्टोरियल तो है इट। उनके अलावा जितने लेटर हो उनमें 1 प्लस करते हैं। यहाँ देखो कॉन्सोनेंट निकालने, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5, तो 5 का वेक्टोरियल तो आ गया। कॉन्सोनेंट के अलावा कितने बचे? 3, 3 और 1 4, यानी 4 का वेक्टोरियल आंसर आ जाएगा। एक आपको इसकी एग्जाम्पल आउट कर लेते हैं ताकि बहुत पक्का हो जाए। टेबल देखिए, हाँ, वोवल्स कितने हैं? 2 का वेक्टोरियल। वोवल के अलावा कितने बचे? E, P और L, तो 3 ये और 1 वोवल, 3 और 1 मिला करके 4। 2 वेक्टोरियल इंटू 4 वेक्टोरियल जब बात वोवल की। और अब कॉन्सोनेंट की बात हो रही है तो कॉन्सोनेंट कितने? 3 का वेक्टोरियल आ जाएगा। कॉन्सोनेंट के अलावा कितने लेटर्स हैं? 2, तो 2 ये और 1 कॉन्सोनेंट, 2 और 1 मिला के कितना होता है भाई? 3 होता है। 3 वेक्टोरियल इंटू 3 वेक्टोरियल, 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Coins की और एग्जाम्पल, 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining no tail। अब देखो बात वही है, 2 coins का मैंने आपको आउटकम बनाया था, दोनों हेड या टेल, टेल या हेड या दोनों टेल। तो अब कह रहे हैं 2 coins आपने टॉस साइमल्टेनियसली करे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल। नो टेल वाली चीज़ दिख रही है? जी हाँ, यहाँ दिख रही है। तो ये कितना है भाई? एक इवेंट है सिर्फ ऐसा, और टोटल इवेंट कितने हैं? 4। तो आंसर इसका हो जाएगा 1/4। फिर देखें, 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtained at least 1 tail। फिर एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम 1 टेल। तो देखो इसमें भी कम से कम 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, तो कम से कम तो एक ही है ना। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? 3/4। 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining same phases। सेम फेजेस का मतलब क्या है? या तो दोनों हेड या दोनों टेल। तो ये हो गए 2/4। 2/4 का मतलब ऑफ कोर्स 1/2। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आराम से पढ़ो, कोई मसले। कॉइन्स का एक और सवाल है, 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining no tail no head। तो यार नो हेड नो टेल ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो हेड या टेल में से कोई एक तो ज़रूर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining either head or tail। तो भाई हेड और टेल में से कोई ना कोई एक चीज़ आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखो चाहे 2 कॉइन हो 3 कॉइन हो, जब इस तरह का सवाल आ जाए
नो हेड नो टेल, उसका आंसर हमेशा ज़ीरो। आइदर हेड और टेल वाला जब भी आ जाए तो उसका आंसर हमेशा वन। इस तरह अगर टू कॉइन्स हो तो पहले तो बात देखोगे टू की पावर एन, टोटल आउटकम टू का स्क्वायर यानी कि 4 होते हैं। तो आराम से हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को भाई। तो दो कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड। तो देखो इसमें आउटकम कैसे होते हैं जब दो कॉइन्स होते हैं। या तो देखो पहले में भी हेड आएगा, दूसरे में भी हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। ये आउटकम होते हैं टोटल 4। अब अगर कह रहे हैं कि दो कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड, तो देखो एग्जैक्टली, एटलीस्ट और एटमोस्ट, इनका फ़र्क समझो। एटलीस्ट वन हेड यानी कि कम से कम एक हेड। देखो यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, यहाँ दो हेड है, तो कम से कम हेड तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि आंसर हो जाएगा 3/4। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। कॉइन इज टॉस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड। कॉइन को हमने बस एक दफ़ा उछाला है और प्रोबेबिलिटी के हेड आएगा, इस बात का चांस कितना है। देखो कॉइन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हेड या टेल। कॉइन के लिए टोटल आउटकम का फार्मूला होता है 2 की पावर n। अगर एक कॉइन है तो 2 की पावर 1, टोटल 2 आउटकम होंगे, यानी नीचे का हमेशा आएगा 2। अब हेड आने का चांस कितना है, साफ दिख रहा है 1 है, तो आंसर हो जाएगा 1/2। फिर कह रहे हैं कॉइन इज टॉस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड। अब नो हेड का चांस भी देखा जाए तो यही है 1/2। नो हेड कब होगा, जब टेल आएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1। फिर कह रहे हैं कॉइन इज टॉस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेल। टोटल दो चांसेस में से टेल आने का चांस कितना है 1, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। कॉइन इज टॉस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, तो टोटल आउटकम 2 है, नो टेल कब आएगी, जाहिर है जब हेड आएगा, तो इसका चांस भी 1/2। कॉइन इज टॉस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड एंड टेल। अब देखो ये बड़ी है बात है, हेड आने का चांस भी है, टेल आने का चांस भी है, तो लाजिम बात है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2/2 या नहीं 1। प्रोबेबिलिटी 1 होने का लेवल की चीज़ 100%। भाई देखो ना, अगर हम कोई उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, श्योर है वो भी तो नहीं कि सिक्का खड़ा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है। अगर हाँ ये सवाल होता कि नो हेड नो टेल, तो ऑफकोर्स उसका चांस कितना होता, 0/2 यानी कि 0। अब देखिए फट्टा का वर्ड है, 6 लेटर हैं, 6 का वेक्टोरियल आ गया। 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 वेक्टोरियल। ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 वेक्टोरियल। 720 को डिवाइड करते हैं, 3 का वेक्टोरियल 6, इसका 2। 720 को 6 से डिवाइड करते हैं 120, फिर 2 से डिवाइड करें 60। देखो बड़ी आसान होती है डिवीज़न। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना चाहोगे मुश्किल होगा, पहले बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिपीटेशन होती है। तो डॉटर में बस अगर तो इस तरह भी से सवाल कि अगर डॉटर डी से हम स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें, डी से, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। अब देखो अगर डी से स्टार्ट करेंगे तो बाकी कितने लेटर बचे हैं, 7। 7 का वेक्टोरियल आ जाएगा जो कि होता है 5040। और ऐसा भी सवाल आता है कि स्टार्ट तो हम कर रहे हैं डी से और एंड किस पे कर रहे हैं, टी पे। अब कितने लेटर बनेंगे, तो देखो टोटल 8 लेटर्स में 2 में हटा दो, कितना बचा, 6 का वेक्टोरियल, यानी कि आंसर 720। इसकी प्रैक्टिस ना बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और छाड़ के हर सवाल परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, मैं आप लोगों को करवा भी रहा हूँ। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे, मैं इंशाल्लाह सॉल्व करा रहा हूँ, मजीद भेज दीजिए कर रहा है। ये हमारे पास आ गया। और ऐसी कोई चीज़, जी हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी है। एक ये भी आ सकता है कि वोवल्स टुगेदर, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ तक नोट डाउन। 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining both head। तो देखो फिर बोथ हेड का क्या चांस है, सिर्फ एक ही है, तो बोथ हेड का आंसर हो जाएगा 1/4। फिर देखें 2 coins are tossed simultaneously, probability of exactly one tail। अब देखो exactly और एटलीस्ट का यही फर्क है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, ज़्यादा जितने भी, एग्जैक्टली का मतलब है जिसमें एग्जैक्टली एक ही टेल हो। तो ये चीज़ है 2/4, और 2/4 ऑफ कोर्स 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मे बी, जैसा कि हम कहते हैं मे बी रेन टुडे,
किसी चीज़ के होने का चांस। सीधे साधे लफ्जों में कहते हैं प्रोबेबिलिटी होती है कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट डिवाइड बाय टोटल अटेम्प्ट। जैसा कि अगर आपने 40 पेपर में अपेयर हुए और 28 में पास हुए, फोरियर टेबल से कट रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी 7/10 किसी चीज़ को करने की। टोटल कार्ड 52 होते हैं, अब ब्लैक उसमें से होते हैं 26, तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 26/52 यानी कि हाफ। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी तो हो गई, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 में से माइनस करते हैं उस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी। जैसा कि ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ना आने की क्या होगी 1 माइनस हाफ, वो भी हाफ ही हो जाएगा। आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर 7/10 है, तो फेल होने की कितनी हो जाएगी 1 में से माइनस करते हैं 7/10, 3/10 हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी का टॉपिक काफ़ी मुश्किल है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसको आराम से समझें। बहुत सारे लोगों ने इस चैप्टर को इंटर में सही तरह नहीं पढ़ा होगा, तो बहुत से थैंक्स। देखिए मेरा एक्सपीरियंस बच्चों की शक्ल देखे बगैर भी बता देता है भाई कि कहाँ कहाँ अटके होंगे। तो अब जो एक चीज़ की कन्फ्यूजन है उसको बिल्कुल रिमूव कर लें, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करें। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1 हेड एक क्वेश्चन, 2 हेड ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, 7 हेड फ्रॉम टॉसिंग 7 कॉइन, यानी हमने 7 कॉइन उछाले। अब 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, कोई भी बात हो जाए 10 मिनट। सबसे पहले तो ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, यानी कि 7। नीचे आना है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 7। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है, नहीं बाकी को भूल जाए, एक हेड पूछा जाता तो एक हेड या 6 टेल, बाकी सारी टेल होंगे, तो मैं सीधा साधा 7 कॉम्बिनेशन 1 लिख देता। 7 कॉम्बिनेशन 7 होता, मेरा आंसर 7/128 आ जाता। कोई इतना मुश्किल बात नहीं थी। अब अगर कल गला को 2 हेड होता, अब देखो एग्जामिनर एक चालाकी करेगा, 1 हेड की जगह 6 टेल दे देता, तब भी इसका मतलब है कि बात किसकी हो रही है, एक हेड ही की हो रही है। 6 टेल और एक हेड क्योंकि मिलके 7 पॉइंट्स हैं, तो भाई मैं कॉम्बिनेशन 1 का ही फार्मूला लगाता। इसी तरह देखो 2 हेड और हो या 5 टेल हो, तो भाई ऊपर लग जाएगा 7 कॉम्बिनेशन 2, नीचे तो ऑफ कोर्स 2 की पावर 7 जो कि 128 होता है, और 7 कॉम्बिनेशन 2 यार बहुत बार हम निकाल चुके हैं, दोबारा निकाल लीजिएगा। किस फार्मूले से निकलता है कॉम्बिनेशन 2, किस फार्मूले की मदद से निकलता है, बहुत निकालना है। अब अगर 3 हेड की बात हो, दूसरे लफ्ज़ों में 4 टेल की, तो सीधी सादी बात है, ऊपर 7 कॉम्बिनेशन 3, नीचे ये 7 कॉम्बिनेशन 3 जो कि 35 होता है, 28। अब 4 हेड या 3 टेल एक ही बात है। अब चाहो कॉम्बिनेशन 4 का फार्मूला यूज़ करो, 3 का यूज़ करो, आंसर यही आना है 35। इसमें आप 5 हेड्स की बात हो रही है, 2 टेल्स की बात हो रही है, तो ज़ाहिर 5 का क्यों यूज़ करोगे, हम कॉम्बिनेशन 2 का ही फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसका आंसर ऑलरेडी क्या आना है 21/128। 6 हेड की बात हो रही है, तो दूसरे लफ्ज़ों में 1 टेल की बात हो रही है, तो भाई मैं 7 कॉम्बिनेशन 1 यूज़ करूँगा, यानी ऊपर 7 नीचे 128। और 7 हेड का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे लफ्ज़ों में नो टेल। ऐसा भी तो सवाल आता है ना, नो हेड यानी कि नो हेड होता तो 7 टेल होती, तो जब भी नो हेड नो टेल का जवाब आए ऊपर 1 आना है। नो हेड या नो टेल का जवाब आए या ऑल हेड ऑल टेल का प्रोबेबिलिटी में ऊपर 1 आना है, और नीचे आ जाना है 2 की पावर जो भी है। अगर 7 कोइन है तो 2 की पावर 7 हो गया, 9 कोइंस होंगे तो 2 की पावर 9 हो जाएगा।